नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है। आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं, दुनिया की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक रचनाओं में से एक की ओर। एक ऐसा स्मारक जिसने लाखों लोगों की कल्पना को छुआ है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कंटिन्यूड। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दीवार की जो इतनी विशाल है जैसे पत्थर और मिट्टी का एक विशाल सर्प। यह पहाड़ों, घाटियों और यहां तक कि कठोर रेगिस्तानों में भी सर्प की तरह फैली हुई है, जो मानव बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम का प्रमाण है। यह इस बात को चुनौती देती है कि एक बाधा क्या हो सकती है। मानव इतिहास का एक सच्चा चमत्कार, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक। हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार की, एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो हजारों मील तक फैली हुई है। सदियों से यह अडिग खड़ी रही है, राजवंशों के उतार चढ़ाव की मूक गवाह बनकर, एक मूक रक्षक की तरह, साम्राज्यों की रक्षा करते हुए और इतिहास की दिशा को आकार देते हुए। इसके प्रहरी दुर्ग सतर्क प्रहरी की तरह खड़े हैं, क्षितिज को निहारते हुए। कंटिन्यूड। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, भाग्य के बदलते दौर को और एक राष्ट्र की अटूट भावना को। इसने सम्राटों को ताज पहनते और युद्ध होते देखे हैं। कंटिन्यूड। यह केवल एक दीवार नहीं, बल्कि एक साधारण भौतिक बाधा से कहीं अधिक है। यह शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी सामूहिक इच्छा का प्रमाण है जो अपनी भूमि और जीवन के तरीके की रक्षा के लिए दृढ़ थी। एक कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। हर ईंट और दुर्ग त्याग, नवाचार और अडिग संकल्प की कहानियां फुसफुसाते हैं। क्षितिज से भी आगे तक फैली हुई इतिहास की एक अंतहीन पट्टी जो धरती पर अपना रास्ता बनाती है, बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाई गई, केवल मानव शक्ति और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते हुए। यह मानव इच्छा और एकता का प्रमाण है, एक ऐसा स्मारक जो अनगिनत श्रमिकों के पसीने, रक्त और आंसुओं से बना है। हर हिस्सा अपने समय की कहानी कहता है, उस युग की वास्तुकला और राजनीतिक माहौल को दर्शाता है। इतिहास और महत्वाकांक्षा की एक रंग बिरंगी तस्वीर जिसे सदियों से राजवंशों ने मिलकर जोड़ा है। हर एक ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महान दीवार आज भी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे बड़ी कठिनाइयों से जन्म लेती हैं, कि सबसे कठिन चुनौतियों को भी दृष्टि और संकल्प से पार किया जा सकता है। आइए समय में पीछे चलते हैं, इतिहास की परतें हटाते हैं, इसके रहस्यों, छिपे रास्तों और पत्थरों में उकेरी गई कहानियों को खोजते हैं। यह क्यों बनाई गई, किसने बनाई और आज इसका क्या अर्थ है, न केवल चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हम इसकी प्राचीरों पर चलेंगे, अपने चेहरे पर बहती हवा को महसूस करेंगे, इसकी कथाओं को सुनेंगे, सम्राटों और सैनिकों की फुसफुसाहटों को, बीते युगों के युद्धों की गूंज को और मानव क्षमता के प्रतीक और हमारी साझा विरासत की याद दिलाते हुए पूरी मानवता के लिए इसकी महत्ता को जानेंगे। महान दीवार की कहानी अपनी पूरी भव्यता के साथ सहनशीलता, संस्कृति और अडिग मानव भावना की कहानी है, एक गाथा जो हमें प्रेरित और मोहित करती रहती है। क्या आप इस अद्भुत रचना को जानने के लिए तैयार हैं, इस प्राचीन चमत्कार के हृदय में उतरने के लिए? कंप्यूटर जी, शुरू करें। ठहराव। पहला सवाल, इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई? इसका सबसे बड़ा कारण था रक्षा। कई सदियों तक चीन को हमलों का सामना करना पड़ा, उत्तर के घुमंतू कबीले जैसे श्योंगनू और मंगोलों से। यह दीवार लोगों, जमीन और जीवन के तरीके को बचाने के लिए एक बाधा थी, लेकिन यह केवल रक्षा से बढ़कर थी। इसने आने जाने को नियंत्रित किया, रेशम मार्ग के व्यापार को भी नियमों में रखा और साम्राज्य को कर लगाने की अनुमति दी। यह नियंत्रण का एक साधन थी, शक्ति का एक प्रतीक थी और पूरे देश को एकजुट करने का एक बड़ा कार्य थी। दीवार की विशालता ने एक साफ संदेश दिया, यह जमीन सुरक्षित है। यह एक सैनिक किला थी, आर्थिक नियमों का साधन थी और राजनीतिक संदेश भी थी। यह विशाल दीवार एक बहुत बड़े असुरक्षित सीमा की चुनौतियों से निपटने का उपाय थी। ग्रेट वॉल किसने बनवाई? यह लगभग 2000 साल पुरानी कहानी है। एक होने से पहले दुश्मन देशों ने छोटी दीवारें बनवाईं। किन शी हुआंग, चीन के पहले सम्राट, ने उन्हें 221 ईसा पूर्व के आसपास जोड़ा। उन्होंने जनरल मेंग टियान को आदेश दिया पहली एक जैसी ग्रेट वॉल बनाने के लिए, जिसे लाखों मजदूरों ने बनाया था। बाद में आए राजवंशों ने इसमें अपना योगदान दिया। हान राजवंश ने रेशम मार्ग के व्यापार को बचाने के लिए दीवार को पश्चिम की ओर बढ़ाया। मिंग राजवंश ने मंगोल खतरों का सामना करते हुए दीवार को फिर से बनाया और मजबूत किया ईंटों और पत्थरों से, जिससे आज हम जो शानदार ढांचा देखते हैं वह बना। ग्रेट वॉल कई हाथों और दिमागों का काम है। किन शी हुआंग की सोच से लेकर
मिंग के बड़े निर्माण तक, हर राजवंश ने अपनी पहचान छोड़ी, एक ऐसी विरासत बनाते हुए जो आज भी मौजूद है। चीन की महान दीवार प्राचीन शक्ति और टिकाऊ ताकत का प्रतीक विशाल भूभागों में फैली हुई है। इसका निर्माण इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यों में से एक है। बिना आधुनिक तकनीक की मदद के पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर इतनी विशाल रचना कैसे बनाई गई? उन्होंने कौन से अनोखे तरीके अपनाए? इसका उत्तर उसके बनाने वालों की अनुकूलता और समझदारी में है। सामग्री का चुनाव आसपास की जमीन पर निर्भर करता था। स्थानीय साधन बहुत जरूरी थे। जहां उपलब्ध था, पत्थर पहली पसंद था, खासकर पूरब में, जो एक मजबूत और टिकाऊ नींव देता था। जैसे जैसे दीवार मैदानों में आगे बढ़ी, ईंटें अधिक प्रचलित हो गईं, जो आसानी से बनाई जा सकती थीं। और पश्चिम में, जहां पत्थर और ईंटें कम थीं, गीली मिट्टी से दीवार का बड़ा हिस्सा बनाया गया, जो उपलब्ध चीजों के उपयोग का प्रमाण है। लाखों टन सामग्री को बहुत दूर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा प्रबंध का काम था। सोचिए, इन चीजों को पहाड़ों और रेगिस्तानों से सीमित साधनों के साथ कठिन रास्तों में ले जाने में कितनी मेहनत लगी होगी। यह काम बहुत बड़ा था, हजारों मील तक फैला हुआ। इंजीनियरी और संगठन का एक अद्भुत उदाहरण था। मजदूर, सैनिक जिन्हें काम के लिए बुलाया गया था, किसान जिन्हें सेवा करनी थी, और कैदी जिन्हें मजबूरी में लगाया गया था, इस विशाल काम की रीढ़ थे। उन्होंने साधारण औजारों और अपनी ताकत पर भरोसा किया। उनके हाथों ने जमीन का रूप बदल दिया और एक स्थायी विरासत बनाई। मानव श्रृंखला मीलों तक फैली हुई सामग्री को एक मजदूर से दूसरे तक पहुंचाती थी। गधे भारी सामान लादे हुए संकरे रास्तों पर चलते थे, और यहां तक कि बकरियां भी फुर्तीली और निडर सबसे कठिन रास्तों पर सामान पहुंचाने के लिए लगाई जाती थीं। इन जानवरों ने खड़ी चढ़ाई पर सामान ऊपर ले जाने में मदद की और जमीन की कठिनाइयों को पार करने में अहम भूमिका निभाई। लागत बहुत अधिक थी, केवल साधनों में ही नहीं, बल्कि इंसानी जीवन में भी। कई लोग थकावट, बीमारी और हादसों के कारण मर गए। उनके बलिदान दीवार के पत्थरों में दर्ज हैं। जीवन की इस भारी हानि ने दीवार को धरती का सबसे लंबा कब्रिस्तान का गंभीर नाम दिया, जो महत्वाकांक्षा की इंसानी कीमत की लगातार याद दिलाता है। चुनौतियों के बावजूद बनाने वालों ने वातावरण के अनुसार तरीके अपनाए। दीवार का रास्ता जमीन के प्राकृतिक आकार को अपनाता था, जिससे उसकी सुरक्षा की ताकत बढ़ती थी। उन्होंने नींव के लिए पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया, जिससे मजबूती और लंबी उम्र सुनिश्चित होती थी। ऊपर के हिस्से को समतल बनाया गया था, जिससे सैनिकों और रथों को पूरी लंबाई में तेजी से चलने का रास्ता मिलता था। पानी से नुकसान रोकने के लिए जटिल निकासी व्यवस्था बनाई गई थी, और रणनीतिक बुर्जों ने सुरक्षा और संदेश भेजने के लिए ऊंचे स्थान दिए। दीवार की बनावट का हर हिस्सा, उसके नक्शे से लेकर उसकी सुरक्षा तक, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए ध्यान से बनाया गया था। मजदूरों ने ऐसी परिस्थितियां झेली जो आज सोच पाना भी मुश्किल है। उन्हें कठोर मौसम का सामना करना पड़ा, बहुत गर्मी से लेकर कड़ाके की सर्दी तक। खाने की कमी आम थी और बीमारी बहुत फैलती थी, और वे घुमंतु जातियों के हमले के लगातार डर में रहते थे। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद काम सदियों तक चलता रहा। एक के बाद एक राजवंश दीवार में जोड़ता और मजबूत करता रहा। महान दीवार इंसानी हिम्मत का प्रतीक है, जो लगातार कोशिश से क्या पाया जा सकता है उसका चिन्ह है। यह सामूहिक प्रयास का स्मारक है, एक याद है कि सबसे बड़ी चुनौतियों को भी एकता और दृढ़ निश्चय से पार किया जा सकता है। महान दीवार केवल एक भौतिक रचना नहीं है, यह पत्थर और मिट्टी में लिखी एक कहानी है। यह असंभव को पार करने की कहानी है, इंसानी समझदारी और अडिग आत्मा का प्रतीक है। ठहराव, महान दीवार कहानियों और कथाओं से घिरी हुई है। मेंग जियांगनु की कथा, जो अपने खोए हुए पति के लिए रोई थी, दीवार के निर्माण के पीछे के दुख और कष्ट को बताती है। कहा जाता है कि उसके दुहक से दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिससे अनगिनत मजदूरों के बलिदान का पता चला। ये कथाएं आज भी जीवित हैं, जैसे कि दीवार चांद से दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि ऐसा नहीं है। दीवार के रास्ते को दिखाने वाले ड्रैगन और गारे में जादुई जीवों की कथाएं इसकी रहस्यता को और बढ़ा देती हैं। ये कथाएं दीवार को केवल एक सैनिक संरचना से चीनी लोक कथाओं का एक जीवंत हिस्सा बना देती हैं। दीवार का इतिहास इन कथाओं से और भी समृद्ध हो जाता है, जिसमें सच्चाई और कथा दोनों मिलती हैं। यह एक स्मारक है और कल्पना के लिए एक कैनवास भी है। ग्रेट वॉल केवल एक दीवार नहीं है, यह इंसान की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता का प्रतीक है। इसका आकार बहुत बड़ा है। यह राजाओं के सपनों और अनगिनत मजदूरों की मेहनत का प्रमाण है।
21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, यह धरती की परिधि के आधे से भी अधिक है। सोचिए, इतनी लंबी दूरी, एक ऐसी दीवार जो पूरे भूभाग में फैली हुई है। यह कोई एक सीधी, लगातार चलने वाली रेखा नहीं है, बल्कि दीवारों का एक जटिल जाल है, जिसे अलग अलग राजवंशों ने सदियों में बनाया और फिर से बनाया है। हर हिस्सा संघर्ष, नवाचार और अनुकूलन की कहानी कहता है। रक्षा प्रणाली में खाइयां थीं, रणनीति से बनाई गई किलेबंदियां और अन्य सुरक्षा संरचनाएं शामिल थीं, जो सदियों में बनी और बदलती युद्ध नीति और तकनीक को दर्शाती है। मिंग राजवंश का हिस्सा, शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित, अकेले ही 8,800 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। दीवार 6 से 7 मीटर ऊंची है, जो किसी भी दुश्मन के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, और यह 4 से 5 मीटर चौड़ी है, जिससे चलने और रक्षा के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। इसमें तीरंदाजों के लिए झरोखे थे, जो उन्हें सुरक्षित स्थान से तीर चलाने की सुविधा देते थे, और निगरानी के लिए रणनीति से बनाए गए छोटे छेद थे, जिससे रक्षक दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। इसकी ऊपरी सतह केवल एक सुरक्षा मंच नहीं थी, बल्कि सैनिकों और जरूरी सामान को लाने ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता भी थी। प्रहरी टावर, जो हर कुछ 100 मीटर पर बने थे, सतर्कता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे। ये निगरानी चौकियों का काम करती थी, जिससे आसपास के क्षेत्र की लगातार देखरेख की जा सके। बड़ी किलेबंदियां सुरक्षा की ओर पर्दे देती थीं और आदेश केंद्र का काम करती थीं, और संकेत केंद्रों ने लंबी दूरियों तक तेज संदेश भेजना संभव बनाया। दिन में धुएं के संकेत और रात में अग्नि के दीपक, संकेतों की यह जटिल प्रणाली कुछ ही घंटों में लंबी दूरियों तक जरूरी संदेश पहुंचा देती थी, जिससे खतरों का तुरंत जवाब दिया जा सके। दीवार का मुख्य उद्देश्य अभेद्य बाधा बनना नहीं था, बल्कि आक्रमणकारियों को धीमा करना था, जिससे रक्षकों को कीमती समय मिले और जल्दी चेतावनी मिल सके। इसने दुश्मनों को रणनीति से सुरक्षित और मजबूत स्थानों पर हमला करने के लिए मजबूर किया, जिससे अचानक हमले का असर कम हो गया। इससे रक्षकों को अपनी सेनाओं को संगठित करने और हमले का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए समय मिल गया। सैन्य निर्माण का एक सच्चा उत्कृष्ट उदाहरण, ग्रेट वॉल ने प्राकृतिक भूगोल के साथ खुद को शानदार ढंग से जोड़ा, पहाड़ों और घाटियों को एक मजबूत सुरक्षा रेखा में बदल दिया। ठहराव। ग्रेट वॉल पर एक सैनिक का जीवन कैसा था? बहुत कठिन और अकेला। सैनिकों को बहुत ठंडी सर्दियां, बहुत गर्मी के मौसम और लगातार कमी का सामना करना पड़ता था। वे बहुत तंग मीनारों में रहते थे, बहुत कम खाने पर जीवन बिताते थे और बीमारी और अकेलेपन से लड़ते थे। उनके दिन पहरेदारी, अभ्यास और लगातार सतर्कता में बीतते थे। जब हमले होते थे, वे धनुष, तीर और दीवारों से उबलता तेल डालकर लड़ते थे। सैनिकों का बलिदान और हिम्मत ही दीवार की असली ताकत थी। बहुत सी कविताओं और गीतों में उनके घर की याद और उन्होंने जो कठिनाइयां झेली, उन्हें याद किया जाता है। आज हम इन भूले बिसरे वीरों की याद में दीवार पर चलते हैं। आज ग्रेट वॉल की सैनिक भूमिका अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन इसका महत्व आज भी बना हुआ है। यह चीन का सबसे विशेष प्रतीक है, राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक पहचान का एक माध्यम है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के कारण यह पूरी दुनिया से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दीवार संस्कृतियों के बीच एक सेतु है, एक जीवित संग्रहालय है और गहराई से अध्ययन का एक विषय है। इसे सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा कार्य है। कटाव, पर्यटन और विकास इसके भविष्य के लिए खतरा है। चीन की सरकार और वैश्विक संस्थाएं इसे बचाने और ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। ग्रेट वॉल हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा, मेहनत और महानता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी विरासत पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित और एकजुट करती रहती है। ठहराव। ग्रेट वॉल की यात्रा यहां समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। यह केवल एक दीवार नहीं है, इससे कहीं अधिक है। यह दूरदर्शिता, त्याग और मजबूती की कहानी है। लाखों लोगों ने इसे बनाया है और यह इतिहास की गवाह और एकता का प्रतीक बनकर खड़ी है। यह दीवार हमें याद दिलाती है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए दूरदर्शिता, प्रयास और बनाने वालों के सम्मान की आवश्यकता होती है। आज यह एक साझा विरासत के रूप में लोगों को एक साथ लाती है। ऐसे स्मारकों को बचाए रखना हमें अपने अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य को प्रेरित करता है। जब आप ग्रेट वॉल को देखें तो इतिहास की गूंज और इसमें छुपी भावना को याद रखें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।